अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। कुरान का 5वां सूरा, इसका नाम सूरह माइदा है। उसकी आयत नंबर 35 इन्नमा बेशक और बेशक, इसके अलावा कुछ और नहीं न कह सकते, क्योंकि हमारे बेशकों और अल्लाह के बेशकों ज़मीन और आसमान का फर्क है। हम अपने बेशक से डर सकते हैं, वो अपने बेशक से कभी नहीं डर सकते, और इसकी तफसील भी इंशाअल्लाह बयान करूँगा। इन्नमा फ़क़त बेशक, सिर्फ और सिर्फ वलियकुमुल्लाह, तुम सबका वली अल्लाह है, व रसूलुहु, वो कौन है? रसूल, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लेकर आए। कैसे पहचानते हैं कौन सा ईमान? अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता, क्या करते हैं वो लोग? नमाज कायम करते हैं। ये चीज़ें है मैगी से ज़्यादा पता है, मुसलसल मैगी से बनाने पता है। मैं यही बता दूँगा, मैं किसी मदरसे में पढ़ा, फ़क़त ये बातें आप तक मजलिसों से पहुँच गई। तो ठीक है, ज़िक्र हुसैन फ़क़त एक मजलिस नहीं है, बल्कि एक दरसगाह है, यूनिवर्सिटी है हमारे लिए, कॉलेज है हमारे लिए। उनकी पहचान क्या है? अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता, वो लोग नमाज पढ़ते हैं, व यु'तूनज़ ज़काता, वो क्या करते हैं? ज़कात देते हैं, व हुम राकिऊन, कब देते हैं ज़कात? हालत में। अब तवज्जो रहनी चाहिए आपकी, दो चार बातें बहुत जल्दी और तवज्जो इंशाअल्लाह बहुत ऐसी ज़रूरी बातें पढ़ना चाहता हूँ जो ज़्यादा मार्फत में इजाफा करेगी। कुरान का आपने सुन लिया कि सूरा कौन सा है, आयत नंबर सुन ली, जाके आप उसकी तहक़ीक़ कर लेना। देखिए, अल्लाह ने हम इंसानों के लिए ये इंतज़ाम रखा कि उसने हिदायत के सिलसिले को कभी टूटने नहीं दिया। उसने अंबिया को भेजा, उसने औसिया को भेजा, उसने उनके औलिया को भेजा, उसने आइम्मा को भेजा, उसने मुरसलीन को भेजा, वो भेजता रहा, हम हिदायत देते रहे। और देखिए, अल्लाह ने ये सबके लिए लक़ब रखा है। लक़ब होता है ना, टाइटल जो होता है, लक़ब इस सिफत की तरह होता है। कोई भी लक़ब हो, और इंसान का जब कभी लक़ब लिया जाता है तो उससे उस इंसान की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर होती है। किसी को आप नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं तो उसकी या तो उससे अच्छाई ज़ाहिर होगी या उसकी बुराई ज़ाहिर होगी। जैसे साफ एक अच्छाई ज़ाहिर होती है, गंदा एक बुराई ज़ाहिर होती है, रंग काला एक बुराई ज़ाहिर होती है, गोरा एक अच्छाई ज़ाहिर होती है। यानी ये जो लक़ब होते हैं, ये वली जो है एक लक़ब है, वली एक लक़ब है। और लक़ब की खासियत ये होती है, जब भी आप लक़ब के जरिए पुकारेंगे तो या तो अच्छाई ज़ाहिर होगी या बुराई ज़ाहिर होगी। साफ, गंदा, सुबह, शाम, अच्छा, बुरा, हाँ, नहीं, ये सारे एक लक़ब हैं। यानी पता चला कि लक़ब हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मगर फ़र्क इतना है कि हमारे लक़ब में और अंबिया के लक़ब में फ़र्क इतना है कि हमारे लक़ब अच्छाई भी बयान करते हैं, बुराई भी बयान करते हैं, लेकिन फ़क़त अहले बैत के लक़ब हैं जो हमेशा अच्छाई बयान करते हैं, कभी बुराई बयान नहीं करते हैं। और ये लक़ब ही तो होते हैं, किसी को रज़ी अल्लाह के ज़रिए पहचानते हैं, किसी को अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहचानते हैं, किसी को रहमतुल्लाह के ज़रिए पहचानते हैं, किसी को लानतुल्लाह के ज़रिए पहचानते हैं। वही ज़ाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये लक़ब ही है ना जो ज़ाहिर करते हैं, हालत को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारा वली हूँ
और रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। बहुत तवज्जो रहनी चाहिए आपकी। वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। बहुत जल्दी मैं बात को तमाम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने आदम को नबी बनाया था, अल्लाह ने नूह को नबी बनाया था, अल्लाह ने इब्राहिम को नबी बनाया था। अल्लाह ने सबको लक़ब दिए हैं ना। आदम को सफीउल्लाह कहा गया, नूह को नजीबुल्लाह कहा गया, मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया, ईसा को रूहुल्लाह कहा गया, मोहम्मद मुस्तफा को हबीबुल्लाह कहा गया। लेकिन अल्लाह ने इसके साथ जो जात दी थी, जो लक़ब दिया था, मोहम्मद क्या है? नबी है। आदम क्या है? नबी है। मूसा क्या है? नबी है। ईसा क्या है? नबी है। मगर अली पे जानो कुर्बान करने का अब माहौल ये है, अब मसला ये है, मकाम ये है कि अल्लाह ने आदम से कहा, आदम नबूवत दे रहा हूँ, मगर यह नहीं कहा कि मैं भी नबी हूँ, तुम भी नबी हो। बहुत तवज्जो होनी चाहिए आपकी, बहुत बड़ा फिक्रा है ये। आदम मैंने तुमको नबूवत दी, मगर ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मैं भी नबी हूँ, तुम भी नबी हो। नूह तुमको नबूवत दी, मगर ये नहीं कहा मैं भी नबी हूँ, तुम भी नबी हो। इब्राहिम तुमको नबूवत दी, मगर कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह ने कहा हो कि मैं भी नबी हूँ, तुम भी नबी हो। इब्राहिम के बाद इस्माइल से कहा कि तुम नबी हो, मगर ये नहीं कहा कि मैं भी नबी हूँ, तुम भी नबी हो। अब हो गई आखिरी नबी से भी ये नहीं कहा कि मोहम्मद तुम भी नबी हो, मैं भी नबी हूँ, मगर आयत में बढ़कर कहा अली तुम भी वली हो, मैं भी वली हूँ। और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। समझ में रहनी चाहिए। फिर मैं भी वली। अब वली का जो मजा है, वली का जो मजा है, लफ्ज़ वली का जो मजा है वो किसी रकम में नहीं मिलता है। अब इसकी वजाहत कर दूं। जो बच्चे पढ़ते हैं, ये रहान है या पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं और जो दर्जा सोन में पढ़ रहे हैं, उनका पहला सबक पढ़ता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली चीज पढ़ूंगा ताकि बात पहुंच जाए और बात पहुंचे और व्यवस्थ हो जाए। उसमें सवाल किया गया, किताब का नाम, तो छोटी सी किताब बच्चे पढ़ते हैं, ये लोग भी पढ़ते हैं, किताब का नाम क़वाइद है। उसमें उर्दू ग्रामर पढ़ाई जाती है। क़वाइद में कहा गया कि पूछा गया लफ्ज़ किसे कहते हैं, नीचे उसका जवाब लिखा था, लफ्ज़ उसको कहते हैं जो हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती है। उसके बाद क्या कहा कि इस लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक किस्म का नाम है कलमा, दूसरी किस्म का नाम है मोहम्मद। भाई आप कहते मौलाना मरीज पढ़ते पढ़ते ट्यूशन पढ़ाने लगे। देखिए मौला अली की फजीलत कहाँ से लाई जा रही है, मौला अली का जिक्र कहाँ से लाया जा रहा है? किताब से, 12 रुपए की किताब से जिक्र लाया जा रहा है। और जब जिसमें हम मौला अली का फजाइल मिल जाए ना, उस किताब को हम कुरान से कम नहीं समझते हैं। हमारे नजदीक कम से कम वो नहजुल बलागा होती है, तो है आप ये नहीं है। तो देखिए क्या कहा गया, लफ्ज़ किसे कहते हैं? जो मुंह से आवाज निकलती है। इसकी कितनी किस्में हैं? एक है कलमा, एक है मोहम्मद। अब कलमा क्या है और मोहम्मद क्या है? कलमा वो लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं, मोहम्मद वो लफ्ज़ है जिसके कोई मानी नहीं होते, बस आप बोलते हैं, मतलब कोई नहीं है, उसका मीनिंग कोई नहीं है। जैसे आप तो फिर मेहमान आया, चाय वाय पियो, पानी वानी पियो। अब मुझे बताइए मौलाना साहब को अपने चाय पिला दी, वाय कब पिलाएंगे? बताइए, है नहीं है? तो दोनों चीजें समझिए ना, चाय वाय पी के जाना, खाना वाना खा के जाना, पानी वानी पी लो, ये सब कहते हैं ना। भाई पानी का मतलब मिल गया, वानी का मतलब नहीं मिला। चाय का मीनिंग मालूम है मगर वाय का मीनिंग नहीं मालूम। रोटी का मतलब होता है, बोटी का मतलब नहीं होता है, घर का मतलब होता है, वर का मतलब नहीं होता है। यानी पता चला कलमा वो है जिसमें माना पाया जाता हो, मोहम्मद वो है जिसमें माना ना पाया जाता हो। फिर तो राजू फिर पहुंचा दूं, अभी भी नहीं मान रहे हैं आप, क्या मैं लेके जाना चाह रहा हूं आपको। भाई पानी का मतलब होगा,
दो ही साथ में पाई जाती है, या तो अली वली में या अल्लाह वल्लाह में। भाई आप नहीं कह सकते नबी वली माज़अल्लाह, आप नहीं कह सकते मुस्तफा मुस्तफा माज़अल्लाह, मतलब को कुछ ना भाषा ये समझाने के लिए। अगर आप अली को वली कहिए, अल्लाह को अल्लाह कहिए, अरबी में कुरान की कसम यही है। तो कुरान में कसम खाई जाती है ना, वल्लाह वशम्स वज़ुहाहा, या वल्लाह वाव के साथ कसम खाई जाती है, वल्लाह अल्लाह की कसम, वल्लाह ये आप कहते हैं वल्लाह, तो यानी ये दो चीजें हैं, मतलब अल्लाह के लिए है या अली के लिए है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो लोग हैं, वो ईमान लाने वाले हैं जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं हालत रुकू में। तवज्जो रहनी चाहिए, हालत रुकू में। अब ये इन्नमा पे थोड़ी सी बात सुन लीजिए। देखिए इन्ना का मतलब होगा बेशक, अलिफ नून और जबर। एक होता है अलिफ नून अलिफ जबर, दोनों में फर्क है। ये जो अलिफ नून और जबर है, इन्ना बेशक, अलिफ नून अलिफ जबर यानी बेशक हम कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाह है और इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ पलटाए जाएंगे। तो ये बताइए जब इन्ना मौजूद था तो इन्नमा की क्या जरूरत थी? तो कुरान के अंदर इन्ना मौजूद था तो इन्नमा की जरूरत क्या थी? अगर बेशक यही मतलब है तो बेशक इन्ना का मतलब भी बेशक और इन्नमा का मतलब भी बेशक। और इन्नमा है क्या? कुरान से पूछिए इन्नमा है क्या? कुरान ने बताया इन्नमा क्या है। कुरान ने कहा इन्नमा एक तरह का ताला है। तो चाहिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। कुरान ने हमें बताया कि इन्नमा मतलब एक ताला है। ताले का मतलब क्या है? अगर आप घर में किसी चीज को बंद कर दें तो अंदर की चीज बाहर नहीं जाएगी, बाहर की चीज अंदर नहीं आएगी। इन्नमा कह के अल्लाह ने लॉक लगा दिया है कि आयत के अंदर से अली को निकाला नहीं जा सकता, इसी को दाखिल नहीं किया जा सकता। सलाम पढ़ने का मोहम्मद मुकम्मल कर दिया उसको कि ना तो अब कुरान से अली को निकाला जा सकता है, ना दूसरे को आयत में लाया जा सकता है। समझ में नहीं आया अभी भी दुनिया के कि जिस अली का बदल कुरान को बर्दाश्त नहीं है, रसूल खुदा की मसलहत को क्या बर्दाश्त होगा? रसूल खुदा की मसलहतें कितनी बददुआएं दी होंगी जब एक नाअहल को अपने ऊपर देखा होगा या मैं किसी और की जागीर थी, उसने कहा होगा रसूल खुदा की मसलहत, उसने हिम्मत ने कहा होगा। तो इन्नमा आयत दूसरी भी पढ़ी थी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सब बात पढ़ते हैं मतलब तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ, अब किसी दूसरे की बात ही नहीं होगी। अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि अहले बैत को पाक रखेगा, अहले बैत को नजासत से दूर रखेगा। कितना कि जितना दूर रखने का हक है। लोगों ने कहा क्या मतलब अगर अहले बैत पाक है तो क्या पूरी दुनिया नजिस है? और तो आप ये नहीं है। लोगों ने कहा क्या मतलब अगर अहले बैत पाक है तो क्या पूरी दुनिया नजिस है? हमने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया नजिस है, हमने ये कहा जितने अहले बैत पाक है उतना कोई पाक नहीं है। भाई इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि घर तो बहुत पाए जाते हैं, जितना पाक काबा है घर तो दुनिया में बहुत है, मगर जितना पाक काबा है उतना पाक कोई घर नहीं है। किताबें दुनिया में बहुत मौजूद है, जितना पाक कुरान है पाक कोई किताब नहीं। अब और लीजिए, दूसरे घरों पे कपड़ा डालोगे बदसूरत लगेंगे, काबे पे डालोगे अपने घर को ढाकिए, अपने घर के ऊपर कपड़ा डालिए तो पता चलेगा बड़ा बदसूरत लग रहा है। काबे के ऊपर कपड़ा आएगा तो खूबसूरत लगेगा। दूसरी किताब को अगर आप कागज में लपेट दे बुरा
तो बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है और रसूल हो और रसूल तुम्हारा वली है ना। और वो लोग जो ईमान लाए हालत रुकू में ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं हालत रुकू में। लोगों ने कहा इसके लिए एतराज़ हुआ कि भाई वली तो दुनिया में बहुत गुजरे। अच्छा सीधा भी देखिए, जमा का सीधा है, जो सीधा है ना जमा का सीधा है। वो लोग, ये कहा कि वो लोग अली है अकेले, सीधा कुरान में आया है सब। वो लोग तो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। पूछा भाई ये बताओ क्या आदम का कोई वली ना था? तो इस आयत से क्यों दूर कर दो? क्या नूह का कोई वली ना था? इस आयत से क्यों दूर कर दो? भाई वली तो सारे पैगंबरों के गुजरे, बहुत सारे वली गुजरे हैं ना दुनिया में। तो ये बताओ तुम उनके लिए क्यों नहीं मानते ये आयत, फकत अली के लिए क्यों नहीं मानते? हमने कहा इसकी वजह यह है क्योंकि अल्लाह ने पहचान बता दी, वली वो होता है जो हालत रुकू में ज़कात देता है, हालत रुकू में ज़कात देता है। तारीख में मिल जाकर मुझे भी बताना अगर अली के अलावा किसी ने हालत रुकू में ज़कात दिया। सहाबी की तहारत और या बेहतरीन जुमला कहते थे नासिर अब्बास साहब कहते थे कि हम ये नहीं कहते हैं कि सहाबी गलती पर है, तो हम ये जरूर कहते हैं कि सहाबी कभी भी अलग के बराबर नहीं हो सकता। फर्क ये है कि सहाबी रसूल का झूठा झूठ पी सकता है, रसूल की ज़बान नहीं छू सकता। उन्होंने बहुत लंबी तकरीर की, उसमें एक आखिर में जुमला कह दिया कि सहाबी रसूल को बेटी दे तो सकता है मगर रसूल की बेटी ले नहीं सकता। शायद नहीं आया क्योंकि ज़हरा के लिए इससे भेजे तो नबी ने यूं करके मुंह मोड़ा था, यूं करके मुंह मोड़ा था जैसे कुरान के बारे पलट देते हैं वो बोल दिया था खामोश रह गए क्योंकि अल्लाह की मर्जी से मना करना नहीं था। तो अल्लाह वली है, याद रहना चाहिए, ये आयत चल रही है कि अल्लाह वली है, रसूल वली है और वो लोग जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं वो वली हैं। अब ये वली जो है क्या ये नबी से भी, किसी नबी से भी अफसर हो सकता है या नहीं? सवाल है, किसी नबी से भी अफसर हो सकता है या नहीं? दूसरे नबियों से अफसर क्यों नहीं हो सकता है? तो जनाब मूसा अपने दौर में पहली बात सुन लीजिए, दलील के तौर पर सुना रहा हूँ। जनाब मूसा, जनाब खिज़र, ठीक है, जनाब खिज़र भी नबी हैं मगर अभी पोस्टेड कौन है? जनाब मूसा। मगर देखिए शागिर्दी मिली है, जनाब मूसा को जनाब खिज़र की शागिर्दी मिली है और जनाब मूसा जनाब खिज़र से सीखते थे। एक कुरान के वाक़यात हैं कि जनाब मूसा जनाब खिज़र से सीखते थे। तो अभी जनाब खिज़र जो है वली है और जनाब मूसा जो है उनकी शागिर्द हैं मगर नबी है ना। तो पता चला यहाँ वली जो था उसका इल्म ज़्यादा था। सिखाने वाले का इल्म ज़्यादा होता है या नहीं होता है? सिखाने वाले का इल्म ज़्यादा होता है। तो वली जो था उसका इल्म ज़्यादा था। अभी वली किसे कहें? जिसको देखो वली बना देते हो, जिसको देखते हो वली बना देते हो, जिसको देखते हो वली बना देते हो। और हमसे कहते हो कि भाई ये जब आयत आई तो फकत अली को वली क्यों माना? तो इसकी वजह भी हमारे पास मौजूद है। कुरान के अंदर कहा गया कि वली की पहचान ये है, वली ना तो डरता है ना घबराता है। भाई तवज्जो, अब जुमला कह दूं है ना, कुरान ने क्या पहचान बताई? वली ना तो डरता है ना घबराता है, ना तो डरता है ना घबराता है। अब फिर जरा सुन लीजिए, चोरी करके, कब्जा करके, छीन के, झपट के खलीफा तो बन गए, वली ना बन पाए। खलीफा तो बन गए, वली ना बन पाए क्योंकि अल्लाह ने शर्त लगा दी, वली वो होगा जो ना डरेगा ना घबराएगा। अब जो वली के उम्मीदवार थे वो कैसे वली बनते? कभी ओहद में डरे, कभी
डरेगा ना घबराएगा, ये वली की पहचान होगी। यानी वली वही बनेगा जो मैदानों में आगे बढ़ बढ़ के हमले करता है, जो मैदानों में आगे बढ़ बढ़ के हमले करता है। जो रसूल को छोड़ कर भागता है वो वली नहीं बनेगा। ये अल्लाह का ऐलान है, हमारा ऐलान नहीं है। तारीख ने बताया कि अली के अलावा कायनात में इतना बड़ा बहादुर कोई नहीं पाया गया। अल्लाह ने इसलिए कुरान में आयत नाज़िल की कि अली के अलावा कायनात में इतना बड़ा कोई बहादुर नहीं पाया गया, अली के बराबर कोई बहादुर नहीं पाया गया जितना बड़ा अली बहादुर था। और अली की बहादुरी का ये आलम था कि मौत को देखकर मुस्कुराता था और नमाजों में अल्लाह को याद करके रोता था। ये आलम था कि मौत आए तो मुस्कुराता था मेरा मौला, नमाज में अल्लाह को याद करके रोता था, कांपता था, गिरिया करता था, डरता था मगर फकत अल्लाह से, दुनिया से नहीं, अल्लाह से डरता था और किसी से नहीं डरता था मेरा मौला। ऐलान वली कहा गया मौला अली, यानी कि जो हालत रुकू में ज़कात कहते हैं। अच्छा एक सवाल होता है, आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ शोर होने लगे यहाँ पर तो नमाज में खलल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक लम्हे के लिए सही सहन भटकेगा या नहीं? नमाज से हट के उसकी तरफ जाएगा, है ना? अब क्या बोलूं, क्या अली का सहन भटक गया था और उसने कहा कि अंगूठी दो, बहुत बड़ी बात सुनी है। उसने कहा अंगूठी, उसने कहा ज़कात दो। अली ने सुना होगा तभी तो दी होगी ना। अब जितनी देर सुना, क्या इतनी देर अल्लाह की याद नहीं थी दिल में? क्या इतनी देर याद नहीं थी? अब मैं एक जुमला कह दूं, मजलूम की आह से बचो, सवाली की आह से बचो, क्योंकि इसकी आह जो होती है ना, इसकी बददुआ जो होती है डायरेक्ट आसमान पर जाती है, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। कोई मांगी जा रही थी अंगूठी, मांगी जा रही थी ज़कात, दो को लेकर क्या अली का सहन एक लम्हे के लिए साहिल की तरफ ना गया होगा, मांगने वाले की तरफ ना गया होगा? चाहे एक लम्हे के लिए गया, अली का सहन तो चला गया ना। फिर आप मौला क्यों मांगते हैं? फिर सबसे अफजल क्यों मांगते हैं? हमने कहा सुनो, इसी बात का जवाब दे रहे हैं। इससे पहले 2 बार उस साहिल ने और मांगा था, किसी ने ना सुना था, सारे मौजूद थे कि एक बार उसने मांगा, किसी ने ना सुना, दूसरी बार मांगा, किसी ने ना सुना। अल्लाह ने कहा तीसरी बार में कोई सुने ना सुने मैं सुनता हूँ। अल्लाह ने कहा तीसरी बार में मैं सुनता हूँ। और जो तीसरी बार में मांगा, अब अली ने नहीं सुना था, अल्लाह ने सुना था। अली कर रहा था अल्लाह से बातें, अली ने यहाँ से नहीं सुना था, उसका सवाल यहाँ से नहीं सुना था, वहां से सुना था। तो वहां से सुनकर यहाँ वालों को दे, जो वहां से सुनकर यहाँ वालों को दे दे। उससे अफजल, उससे बेहतर, उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। बस आखिरी जुमला, बस मैं प्रमाण कर रहा हूँ, ज़कात दे दी गई। हर जब भी कोई फजाइल आया लोगों ने उसकी कॉपी की, जब भी कोई फजीलत नबी अल्लाह ने फरमाई कि अली ये हैं तो दूसरे ने कहा कि फलां है। जैसे कहा गया कि अली बाबे का दरवाजा है, तो उन्होंने कहा कि कोई छत है, वो दीवारें हैं। देखिए अली दरवाजा होता है तब भी घर सही लगता है, दरवाजे को हटाने के बाद छत और दीवारें खंडर लगती है। छत और दीवारें जब जब कहा गया कि हुसैन ये हैं तो फला वो हैं, और हम आज के जमाने के बाद जो कह दिया गया, अब जो आयत आप ये दी गई है, ज़कात को अली ने दे दी ना, अब ये फजीलत हम कैसे लें? फजीलत कैसे लें? अली के लिए अंगूठी देने पर ज़कात आयत आ गई, तो क्या हमारे लिए नहीं आ सकती है? ये ख्याल था लंबे लोगों का, गलती सोच थी ना, उनका ख्याल था कि जब अली के लिए आयत आ गई तो क्या हमारे लिए आयत नहीं आ सकती है? पहुंच गए नमाज पढ़ने के लिए, एक अंगूठी पहनी, नमाज पढ़ी, तवज्जो रखिएगा,
कि अली के बुक्स में क्या क्या हो गया, एक अंगूठी पहनी, पूरी नमाज हो गई, ना किसी ने पूछा ना किसी ने दिया। अली के लिए तो एक बार में आयत आ गई थी कि अल्लाह हमसे राजी नहीं है, चलो आज 2 अंगूठी पहन के जाएंगे। दूसरी अंगूठी पहन के हालत नमाज में पहुंचे, जाने के बाद इंतजार करते रहे, नमाज पढ़ेंगे कोई मांगेगा, हम हाथ बढ़ा देंगे, वो उतार लेगा, आयत आ जाएगी, कोई आयत ना आई, अंगूठियां बढ़ती चली गई, इज्जतें कम होती चली गई, अंगूठियां बढ़ती चली गई, इज्जतें कम होती चली गई। उन्होंने कहा कि चांदी सस्ती होती है, सोना महंगा होता है, अगर हमें अपने लिए आयत करवानी है तो सोने की अंगूठी पहनना पड़ेगी। अब सोने की अंगूठी पहन के नमाज पढ़कर वापस आए, महल्ले वालों से पूछा, बीवी से पूछा, दोस्तों से पूछा, कोई आयत आई या नहीं आई? लोगों ने कहा आयत तो नहीं आई, हदीस आ गई, मर्द का सोना पहनना। उनकी मर्जी के बिना ना तो हम एक दिवाला रख सकते हैं, ना एक सांस ले सकते हैं। दुनिया की एकलता खुली है खुशी के लिए, हंसने के लिए, हमारे जरूरत हुई है उनके लिए होने के लिए। दुनिया खुशी में रहकर खुश नहीं रह पाती है, हम में रहकर बड़े सुकून और ये उनका अमीर हो है जो हमको हर तरह के कामों से बचाता है। लेकिन उनका हम ना हो तो दुनिया में आने का मकसद क्या, पैदा होने का मकसद क्या, जीने का मकसद क्या, हमारी सांसों का मकसद क्या, हमारा हर एक अमल को पता है बैठे, हमारी एक एक सांस है आज ऐसे गरीब की शहादत है जिसे दुनिया अमीर कहती है। जनाब मुस्लिम जुमला पढ़ता हूँ, उनका मसाइल मुशावरा पढ़ता हूँ, जुमला जब दरबार में पहुँचे हैं मुस्लिम बैठ होकर किसी ने कहा, एक दूसरा सामने बैठा था, इसको अमीर कह के सलाम कर, आवाज आई, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं। मदीने से एक बार आवाज आई, मेरे भाई मुस्लिम, तुमने मुझको अमीर कहा है, अब ये मुआवजा देखना, कयामत तक दुनिया तुमको अमीर मुस्लिम कह के पुकारेगी, मुझको गरीब हुसैन कह के पुकारेगी। तुम्हें दुनिया कयामत तक अमीर कहेगी, मुझे गरीब कहेगी। एक मरतबा कहा कि मुस्लिम जाओ हमारी तरफ से नियामत करो,
लब्बैक या हुसैन कहते हुए मुस्लिम चल दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आपके साथ कम से कम 15 से 18,000 लोग आपके साथ हो और नमाज मगरिब के बाद आपके साथ कोई ना हो तो आपके दिल में क्या बीतेगी? मुस्लिम को यही तो धोखा मिला है ना। जब मुस्लिम पहुंचे हैं, कूफे की गलियों में भटक रहे थे, जब पहुंचे हैं तो 18,000 लोगों ने बैत की थी जनाब मुस्लिम के हाथ पर और कहा था हुसैन को खत लिख दो, हुसैन को बुला लो, हम सब के सब हुसैन के साथ हैं। मुस्लिम ने आप खत लिख दिया, आपका यहाँ का माहौल अच्छा है, आप आ जाइए, आप कूफा आ सकते हैं। ऐसा मन सुबह फजर की नमाज में कम थे, दोपहर की नमाज में कम हुए, मगरिब की नमाज में कम हुए, ईशा के बाद जब मेरा मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा है ना तो मुस्लिम नजर आया, मुसलमान नजर न आए, कोई नजर न आया। एक बार मुस्लिम वहां से उठे, अब कूफे की गलियों में भटक रहे हैं, ना तो है ना तलवारें, मुस्लिम को ढूंढ रही है, कूफे की गलियों में भटक रहे हैं, प्यास का गलबा है, आगे नहीं चल सकते। एक मरतबा एक घर के दरवाजे पर बैठ गए, उस घर की मालिका निकल कर आई, आने के बाद पूछा, ए मुसाफिर तू कौन है, यहाँ तू बैठा है, उसको नहीं मालूम कूफा के हालात कितने खराब है, तू यहाँ से चला जा। एक मरतबा मुस्लिम ने कहा मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, और सकीना पानी लेकर आई। जैसे मुस्लिम ने पानी लिया, कभी सकीना का चेहरा दिखने लगा, कभी असगर का चेहरा दिखने लगा। आज बड़ा सहारा खुदा आपको कोई हम न दे सिवाय तुम्हें अलग के। एक मरतबा मुस्लिम ने पानी पिया, पानी पीने के बाद बर्तन वापस दिया। थोड़ी देर के बाद वो औरत वापस निकली और कहती है पानी की तलब थी ना, मैंने तुझे पानी पिला दिया, अब बता तू यहाँ पर क्यों बैठा है? कब कूफे में तेरा कोई घर नहीं है, जा अपने घर चला जा। मुस्लिम ने कहा अरे वो कहाँ जाए जिसका कोई घर नहीं हो। तब पूछा आप कौन है? आवाज हुसैन का सफीर, हुसैन का सफीर मुस्लिम हो। कहती आका मेरे मौला कूफे के हालात अच्छे नहीं है, मौला कूफे के हालात अच्छे नहीं है, आप अंदर आ जाइए। अपने घर में ले गई, मगर असदारो मेरा कयामत से दिल फटने लगा जब मैंने जुमला पढ़ा कि मुस्लिम ने कहा मैं सफीर हुसैन हूँ। औरत ने अंदर बुला लिया, मगर यही कूफा था। ज़ैनब चिल्ला कर कह रही थी मैं बिन्ते अली हूँ, मैं बिन्ते रसूल हूँ, कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंक रहा था, कोई बोलता हुआ पानी। अल्लाह खुदा आपको कोई हम न दे सिवाय मुस्लिम को अंदर बुलाया, मुस्लिम के लिए इंतजाम किया गया, रिहाइश का इंतजाम किया गया। उधर आवाज आई कि मुस्लिम ना तो मस्जिद में दिखाई देते हैं, ना कूफे की गलियों में दिखाई देते हैं। आखिर मुस्लिम कहाँ चला गया? जो भी मुस्लिम को पकड़ कर लाए गए उसको कत्ल करेगा, हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम के लालची लोगों ने अपनी तलवारों को निकाला। रातों में मुस्लिम को ढूंढते हुए कूफे की गलियों में घूम रहे थे। अचानक ये आवाज जनाब मुस्लिम के कानों में पहुंची, घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। अपनी तलवार को बरहना किया, अपनी तलवार को हमवार किया और बाहर निकलने लगे। औरत ने पूछा आकाज़ादे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे घर में रुकिए, बाहर का माहौल खराब है। मुस्लिम ने कहा ऐ मोमिना तू दिल की बहुत अच्छी है, तूने मुझे घर में रोका था, मगर मैं नहीं चाहता कि नामहरम तेरे घर में घुसा। तब्दील हो गया, खैमों में ना था न ऊपर मजमा था, हाथों में आग की मशालें थी। मुस्लिम को घेर दिया गया, मुस्लिम पे हमले हो रहे हैं। एक आवाज आई तुम्हें नहीं मालूम कि बनी हाशिम का नौजवान है, इसको ऐसे न मारो कि धोखे से मारो। क्या करें? एक गड्ढा खोदा गया, उसके अंदर एक तरफ चूना डाला गया, एक तरफ आग डाली गई और इधर मुस्लिम पे एक साथ सबने हमला किया। फौजें आगे बढ़ रही थी, मुस्लिम पीछे हट रहे थे। एक मरतबा पाँव गले में गया, मुस्लिम जलती हुई आग में गया। मैं कहूँगा मुस्लिम आज तो तुम्हें दादी सहरा याद आ गई होगी, आज तुम्हें अपनी सहरा याद आ गई होगी, हमें सहरा याद आ गई होगी। मुस्लिम नीचे गिरे, चारों तरफ से घेर लिया गया। मुस्लिम को लेके पहुंचे, दरबार में पहुंचे।
जैसे ही दरबार में पहुंचे एक मरतबा आवाज आई कि अमीर कह के सलाम करो। हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। हुसैन ने कहा आज से तुम्हारी ये फजीलत है कि तुमको अमीर मुस्लिम कहा जाएगा, मुझको गरीब हुसैन कहा जाएगा। तुम अमीर के नाम से याद किए जाओगे, मैं गरीब के नाम से याद किया जाऊंगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश है? आवाज आई मुझे एक मरतबा पानी पिला दे। पानी का कूज़ा बाहर पानी का कूज़ा हाजिर किया गया। अजीज और मुस्लिम इतना जख्मी हो गया था, इतना जख्मी हो गया था, जैसे पानी का कूज़ा मुंह के पास आए आंख का खून टपका पानी में चला गया। इतना जख्मी था मेरा अमीर कि आंख से खून टपका पानी में चला गया। मुस्लिम ने पानी रख दिया, कहा लगता है हुसैन की तरह प्यासा से भागना पड़ेगा। आवाज आई ये अली का चाहने वाला है, इसको जरा दारुल अमारा से गिरा दो। एक मरतबा दारुल अमारा से जब मेरे मुस्लिम को फेंका गया है ना, कयामत का जुमला सुनो, जब मुस्लिम को फेंका गया है ना, मुस्लिम ने आवाज दी, मदीना आवाज पहुंची, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। हुसैन मेरा आखिरी सलाम। हुसैन कहते हाय मेरा भैया मुस्लिम, हाय मेरा भैया मुस्लिम, हाय मेरा भैया मुस्लिम। हुसैन समझ गए मुस्लिम मार दिए गए। हुसैन अपनी जगह से खड़े हुए मुस्लिम की बेटी के पास गए, एक मरतबा सर पे हाथ दिया, दो बालियां, दो गोश्वारे मुस्लिम की बेटी को दिए। मुस्लिम की बेटी ने कहा चाचा ऐसा लगता है मैं यतीम हो गया, ऐसा लगता है मेरा बाबा मार दिया गया। हुसैन ने कहा बेटी अतीका आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कहूँगा मौला यतीमों पे एहसान करना बड़ा अच्छा काम है, मगर याद रहे सकीना लाते रहे। आज मुस्लिम की बेटी यतीम हो गई, आपने हाथ फेरा, हाय सकीना, हाय शादिया, हाय शिवरी के तमन्ना, हाय जलता हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माता में